हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए उसको बताते हैं, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे साथियों। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे मिल जाएगी हमारे चैनल पर देखने को। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, तो जो आपका क्लास का समय है इसको याद करके रखिए आप लोग। इसी टाइम पर आप क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट और पूरा करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट रह जाएगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को उसका जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी नोट्स और पीडीएफ के लिए आपको हमारा चैनल उसको ज्वाइन है आपका, नीचे आप सभी को इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और उसी के साथ जो आपका एग्जाम का अपडेट भी आता है आपको यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही सही उत्तर आप सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1817 में। ठीक है, वर्ष 1817 में किसने जो है समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था, बताइए। वर्ष 1817 में किसने जो है समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डार्विनियर ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। डार्विनियर ने जो है 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, बताइए। एंटीपर्सिपिरेंट, डिओड्रेंट में कौन सा तत्व मौजूद होता है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दुर्गंधनाशक में आपका होता है एल्युमिनियम। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। दुर्गंधनाशक में आपका कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो एल्युमिनियम मौजूद होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी, बताइए। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो आपकी 14 जनवरी 1761 को जो है सदा शिवराव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह दुरानी की सेनाओं के बीच जो है लड़ी गई थी। ठीक है, लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें जो है आपके 1,25,000 से अधिक सैनिक जो है शामिल हुए थे। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना मराठा सेना पर जो है विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसके परिणामस्वरूप मराठों की सबसे बुरी हार हुई थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चौथा नंबर है, क्या दिया गया बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है? महानदी का, ताप्ती का, कृष्णा का या गोदावरी का, बताइए। किस नदी का जो है उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से उद्गम होता है साथियों आपका ताप्ती नदी का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी में मुल्ताई बैतूल जिले यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, यह खंबात की खाड़ी से होकर अब अरब की सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर को भेजा है, बताइए। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जो है नासा ने क्यूरोसिटी रोवर को भेजा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मंगल ग्रह पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें छठा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू हुआ? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1995 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1995 को जो है खादी और ग्रामोद्योग
आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में KVI क्षेत्र के तहत 2 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए जो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, इसे जो है 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ जो है मिला दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे संयुक्त राज्य निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों असोम राज्य में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 8वां नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे फ्रीडम इन इक्वाइज इक्वाइल, ठीक है, इक्वाजाइल, ठीक है, एक्वाजाइल है ना, फ्रीडम इन एक्वाजाइल के लेखक कौन है? बताइए, फ्रीडम इन एक्वाजाइल के लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एक्वाजाइल के लेखक आपके हो जाएंगे साथियों दलाई लामा, जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। बताएंगे कोशिश करेंगे शायद होगा हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? परजीवी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या फंगी के कारण? बताइए, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो आपका होता है साथियों यहाँ पे वायरस के कारण होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न। बताएंगे की कोशिश करेंगे राइट आंसर का महाजनपद के राजा महल बनवाते थे क्या देने के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 11 नंबर। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को जो है महत्वपूर्ण समझा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से उगादी किस राज्य में जो है उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उगादी त्योहार को जो आपका देखिए कर्नाटक राज्य में महत्वपूर्ण समझा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उगादी को जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा वर्ष के पहले दिन के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन पृथ्वी के तत्वों का जो है निर्माण शुरू किया। ठीक है, यह जो है चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर महीने के पहले दिन इन क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ आमतौर पर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल में पड़ता है। ठीक है, जो हमारा हिंदू नव वर्ष है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला आपका देखिए 12 नंबर। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए किसके द्वारा? तो भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था यहाँ पे विनोबा भावे के द्वारा, जो आपका सीला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का जाएगा 13 नंबर है। किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो जाना जाता है? बताइए, किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा उसके बारे में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार माना जाता है। ठीक है, इस सुधारों को जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद दौरान भारत के सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और 1916 तथा 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 14 नंबर। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे मयूर का वैज्ञानिक नाम, यानी कि मोर जो होता है मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो देखिए मोर का वैज्ञानिक नाम आपका होता है यहाँ पे पावो क्रिस्टेसस। ठीक है, क्रिस्टेसस तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम आपका पावो क्रिस्टेटस होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। ठीक है, 15 नंबर क्या पूछा गया? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका 1952 में हुआ था, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए 16 नंबर। क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? बताइए, लाला लाजपत राय जो है निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, जो आपका दिया गया यहाँ पे
डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। लाला लाजपत राय जो है 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक के गठन के बाद से ही इसके प्रबंधक के रूप में जो है सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे। ठीक है, क्लियर है। बैंक की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया और लाला हरिकिशन, लाला लालचंद काली प्रोसन्ना राय, ई सी जेसवाला, प्रभु दयाल बख्शी, जोशी राम और लाल ढोलना दास ने की थी। ठीक है, इतने जन ने मिलके जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 17 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे साथियों संयुक्त का खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। खो खो जो हमारा एक खेल है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका राइट आंसर साथियों 12 खिलाड़ी होते हैं, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। खो खो में आपके कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, अगला आपका देखेंगे 18 नंबर। क्या दिया गया है, बताएं की कोशिश करेंगे। प्रणीत नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। प्रणीत नायक जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रणीत नायक की बात की जाएगी तो प्रणीत नायक के जिम्नास्टिक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रणीत नायक एक भारतीय महिला जिम्नास्टिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 19 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे स्वतः निम्नलिखित में से किसने जो है चार मीनार बनवाई थी, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो आपकी चार मीनार बनवाई थी, तो चार मीनार की अगर बात की जाएगी तो चार मीनार की कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसको है। चलिए, और कहाँ पे है, तो आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 20 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों संयुक्त का गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर, बताइए। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। गुरु शिखर जो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो है सर्वोच्च शिखर है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। चलिए, और यह जो है राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, यह चोटी जो है भगवान विष्णु के एक अवतार दत्तात्रेय के मंदिर का स्थान भी है यहाँ पे। ठीक है, अगला आपका 21 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आईटी का हो जाए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य जो है कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य जो है कब तक सभी के लिए जो है आवास उपलब्ध कराना है, 2021, 22, 23 या 24 तक, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2022 तक का लक्ष्य था। ठीक है, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 22 नंबर। बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं, बताइए। अशरफ गनी जो है निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपका राइट आंसर पे हो जाएगा साथियों अफगानिस्तान के थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जब अफगानिस्तान में अभी वो हुआ था तो जो है ये छोड़ के भाग गए थे देश। ठीक है, तो अभी ये जो है क्या है पीछे मतलब पुराने क्वेश्चन है, तो इस पे इतना फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, बताइए। जागोई नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य रूप है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कौन सा वाला, तो जो दिया गया है मणिपुर, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद जागोई नृत्य जो है मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और यह जो है आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप भी है, इतने याद रखेंगे। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 24 नंबर। ठीक है, क्या देगा बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर का 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे, बताइए। 12वीं सदी के वीरशैव जो है 12वीं सदी के कर्नाटक में जो आपके वीरशैव है किसके अनुयायी थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वसवत्रा के जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। वीरशैव कर्नाटक में लिंगायतों के उप संप्रदाय है, जो 12वीं सदी के समाज सुधारक बनवना सॉरी बासवना, ठीक है, बासवना और उनके वचना यानी कि छंदों के जो है अनुयायी थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला आपका देखेंगे 25 नंबर। ठीक है, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, बताइए। प्राचीन भारत में कितने
शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों 16, जो आपका डी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद जो है मौजूद थे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 26वां, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का होगा जिस प्रघटना के प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है, बताइए। जिस प्रघटना के प्रकरण के अनुप्रस्थ जो है स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपका ध्रुवीकरण कहलाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्रुवण जो है अनुपस्थ तरंगों का जो है गुण है, जो उनके दोलन की दिशा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 27 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको जो आपका कैश कहा जाता है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आपने देखा होगा आपके मेमोरी में स्टोरेज में जाएंगे आप सेटिंग में किसी भी एप्लीकेशन के, तो वहाँ पे एक कैश नाम का क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, जो कि आपका क्या स्टोर करके रहता है, तो एप्लीकेशन की जो गतिविधि होती है उसको स्टोर करके रखे रहता है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है, बताइए। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में आपका होता है मैग्नीशियम, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर देगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 29वां, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन, बताइए। पूरा लेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन होता है? तो देखिए पूरा लेख शास्त्र की बात की जाएगी तो आपका शिलालेखों का अध्ययन होता है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पूरा लेख शास्त्र जो है शिलालेखों का अध्ययन होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जो है मार्स गैस के रूप में जो है जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मीथेन गैस को, जो आपका ए विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है, मीथेन को जो है मार्स गैस के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 31 नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। बीसी रॉय पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का दामोदर कॉर्पोरेशन क्या है, बताइए। दामोदर कॉर्पोरेशन क्या है? तो दामोदर कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका संवैधानिक निकाय, या क्या हो जाएगा? तो दामोदर कॉर्पोरेशन जो आपका देगा संवैधानिक निकाय है आपका, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या देगा 33 नंबर 33 पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो दिया गया है परमवीर चक्र है, जो आपका डेला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 34 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगा, बताइए। वृद्धि होगी, कम होती रहती है या स्थिर रहती है? बताइए। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होगा? तो इसके तरंग दैर्ध्य में आपकी कमी होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरंग की दैर्ध्यता और आवृत्ति एक दूसरे की क्या बोलते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, चूंकि दोनों तरंग तरंग के वेग के अनुमोलन समानुपाती होते हैं, यह संबंध जो आपका समीकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देंगे 35 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुलतीजर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए जो है प्रदान किया जाता है, बताइए। पुलतीजर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जो आपका असाधारण कार्य के जो लिए जो है प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों साहित्य एवं पत्रकारिता के, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पुलतीजर पुरस्कार जो है प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक,
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दें, आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली दोपहर को 1 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।